क्लास 8th exercise 15.1 question number 5. use the tables below to draw linear graph. आपको ये टेबल यूज करनी है और क्या बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है. द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट एरिया. ईयर दे रखा है 2003, 4, 5, 6 और डेज 8, 10, 5, 12. आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है. तो देखिए इसमें ये दिया है ईयर, तो ईयर हमने लिया है एक्स एक्सिस. देखिए यहाँ पे ये दो लाइंस होती हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. तो जो टॉप का जो टेबल दिया है ईयर, ईयर हमने किस में लिया है, एक्स एक्सिस पे, और डेज हम किस में लेंगे, वाई एक्सिस पे. ईयर में 2003, तो यहां पर हमने मेंशन किया 2003, 2004, 2005, 2006. देखिए इन सब के बीच का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो एकदम इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने पहले एक ब्लॉक ले लिया, बाद में दो ब्लॉक ले लिए, नहीं. यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने दो दो ब्लॉक करके लिया है. दो ब्लॉक मीन्स 1 and 2, तो हर 2003 से 4 के बीच में 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस है. आप चाहे तो यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हैं कि ये 2003 हो गया, फिर 4, 5, 6, बट अभी हमने 2 ब्लॉक्स का हमने डिफरेंस रखा है. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इन ग्राफ्स में जो भी डिफरेंस होगा दो नंबर्स के बीच में वो इक्वल होना चाहिए. इसी तरह से यहाँ पे डेज दिए हुए हैं 8, 10, 5, 12. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से. अब यहाँ पर देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. देखिए जब भी यहाँ पे डिफरेंस आप रखेंगे क्या होगा, वो एक तरह से कहा जाए तो टेबल होनी चाहिए. टेबल मीन्स देखिए 2 की टेबल चल रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. अगर कोई दूसरा नंबर होता तो हम उस हिसाब से उनका डिफरेंस रखेंगे. अभी यहाँ 14 तक था, सिंपल नंबर था, तो हमने इतना डिफरेंस रखा. अगर सपोज कीजिए 5 तक होता तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रखते हैं. अब इन्होंने बोला है 2003 पे 8. 2003 हम इससे स्केल से ऐसे मेजर भी कर सकते हैं, मेजर नहीं मीन्स चेक कर सकते हैं. ये 2003 है और ये 8 है. यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया. इसी तरह से 2004 में कितना दिया है, 10 डेज दिया है. तो 2004 में हमने कहाँ लिया, देखिए ये 10 डेज के सामने हम ले गए और यहाँ पर ये पॉइंट बनाया. जहाँ पर ये दोनों आपस में एक पॉइंट मिलता हो, एक इंटरसेक्ट मिलता हो, यही एक पॉइंट बन जाता है. ये इसके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट जैसा है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस में आपको 2004 चाहिए और वाई एक्सिस में आपको 10 चाहिए. इसी तरह से नेक्स्ट है 2005 में कितना दिया है, 5. तो देखिए अब यहाँ पर हमने 5 नंबर नहीं लिखा है, तो 5 नंबर किसके बीच में आता है, 4 और 6 के बीच में. तो हम क्या करेंगे, ये रहा 5 नंबर, ये रहा 2005, इनका स्ट्रेट ऐसे करके देखते हैं, ये यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया. 2006 में दिया है 12, तो 2006 और 12 इनके पूरे परपेंडिकुलर हम देख लेंगे, ये हमें यहाँ पे पॉइंट मिला. अब इन सब पॉइंट्स को हम मिला देंगे. ये देखिए
ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। अब देखिए एक ही ग्राफ में आपको क्या बनाना है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन दोनों का बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सिंगल लाइन यूज की थी, उस ग्राफ में इस वाले ग्राफ में हम क्या करेंगे, 2 लाइन यूज करेंगे। एक लाइन तो होगी सीधी और दूसरी होगी डॉटेड। ईयर क्या हो गए, 2003, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ मैन 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5। ये पॉपुलेशन इनकी दे रखी है जो आपकी ग्राफ में बनानी है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमने ईयर लिखा 2003, 4, 5, 6, 7। एक फिक्स डिफरेंस के साथ हमने अब उन्होंने बोला है नंबर ऑफ मैन की पहले बात करते हैं। नंबर ऑफ मैन 12, 2003 में कितने थे, 12। तो यहाँ पे देखिए ये 2003 और ये रहा 12, यानी ये पॉइंट हमें मिला। फिर 2004 में 12.5, 2004 में 12.5। इस तरह से आप चेक करते जाइए। 2005 में 13 कहाँ आएगा, 12 और 14 के बीच में। ये है 12, ये 2005 एंड ये है 13। फिर नेक्स्ट है 2006 में हमें बनाना है 13.2 का। तो 2006 ये रहा और 13.2, जहाँ पर 13 आया है उससे एक पॉइंट ऊपर 13.2। 2007 में कितना है, 13.5। तो 13.5 पर हम करेंगे। अब ये हमने मैन का ग्राफ बनाया, तो हम इसको क्या करते हैं, एक डार्क लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये हमने लाइन ज्वाइन करी डार्क लाइन से। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ वुमेन की। 2003 में नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, 11.3 थाउजेंड। तो 11.3, देखिए ये 2003 है, 10 के बाद 11, 11.3, ये रहा 11.3। फिर 2004 में 11.9, जो कि लगभग 12 के पास में होगा। टू 2005 उसमें 13, 2006 13.6, 2006 इसमें 13.6, 2007 12.8, 12.8 मीन्स 13 के पास में। अब ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इसको हम शो करेंगे डॉटेड लाइन से। ये देखिए, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मैन की लाइन कैसी है, सीधी लाइन है, और वुमेन्स की डॉटेड लाइन है। ये इस तरह से हम इसे ग्राफ शो करेंगे।